गुड मॉर्निंग। हम बात करेंगे स्पिनिंग की, सूत निर्माण की। सूत निर्माण की प्रक्रिया स्पिनिंग कहलाती है, जिसके अंदर हम विभिन्न रेशों से प्राप्त तंतुओं को आपस में बटकर धागे का निर्माण करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रेशे को पास पास सटाकर, समानांतर करके, उन्हें खींचकर, ऐंठन देकर और बल देकर इस प्रकार से मजबूत बनाया जाता है जिससे कि वह लंबाई के धागे का निर्माण होता है, जिसे यार्न या सूत या धागा कहा जाता है। इसको प्रयोग के लिए सर्वप्रथम तकली का प्रयोग किया जाता था। जैसा कि आप जानते हैं, पुराने समय में चरखे से कपड़े धागा निर्माण किया जाता था, तो धागे के निर्माण के लिए तकली का प्रयोग किया जाता था, जिसको स्पिंडल कहते हैं। यह स्पिंडल धातु की निर्मित 7 इंच की एक लंबी छड़ होती है, जिसके निचले सिरे पर एक गोलाकार चक्री लगी हुई होती है। छड़ के ऊपरी सिरे पर एक हुक लगा होता है। उस हुक द्वारा रेशे को फंसा दिया जाता है। फिर तकली को गोल घुमाया जाता है। गोल घुमाने से धागे में बल आते जाते हैं और रेशे आपस में सट के धागे के रूप में निर्मित होते जाते हैं और धागा निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तकली से धागा निर्माण किया जाता है। जब तकली से किया जाता है तो उसी के साथ ही वस्त्र निर्माण में चरखे का भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। चरखा भी इसी प्रकार से तकली से धागा खींचकर धागा निर्माण की प्रक्रिया है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया हाथ से न करके मशीनों से की जाने लगी। तब हमने देखा कि मशीनों के द्वारा बहुत लंबे और मजबूत धागों का निर्माण किया जाने लगा। इसके द्वारा क्या होता है कि जब धागा निर्माण किया जाता है तो मशीनों में धागे नियंत्रित मात्रा में एक स्पीड डाल के तकली के समान ही एक उपकरण होता है, उससे धागा फंसा दिया जाता है और ऐंठन देकर लंबे रेशे और फिलामेंट को तैयार किया जाता है। लंबे रेशे और लंबे धागे जो बनते हैं, उनके द्वारा एक रेशीय धागों को बनाया जाता है और कई बार एक से अधिक भी बनाए जाते हैं, तो उनको पॉली फाइबर कहा जाता है। एक रेशीय धागे को मोनो फिलामेंट कहा जाता है और बहुरेशीय धागे को पॉली फिलामेंट कहा जाता है। पॉली फिलामेंट वो कहलाते हैं जिनकी अविरल लंबाई होती है। सामान्य तौर पर हम प्राकृतिक धागों में देखें तो सिल्क एक तो प्रयोग में लाया जाता है और दूसरा लिनन है। ये हम माने जाते हैं कि फिलामेंट थ्रेड हैं जो कि सामान्य से लंबाई में ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो अत्यधिक कम होते हैं, जैसे कपास और ऊन वगैरह, तो इनको बट के धागे बनाए जाते हैं। फिलामेंट रेशे होते हैं सिल्क के और लिनन के, और कृत्रिम रेशों में तो सभी फिलामेंट ही कहलाते हैं, क्योंकि उनको अपनी इच्छित अनुमान के अनुसार लंबाई दी जा सकती है। धागा निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं जिनसे कि धागा निर्माण की प्रक्रिया गुजरती है। धागा निर्माण करने की सर्वप्रथम पहली इकाई होती है धुनाई। सबसे पहले रेशों को धुनकर उनमें से गंदगी और कचरे को हटाया जाता है। धुनाई की प्रक्रिया सीधे और समानांतर और व्यवस्थित करके अशुद्धियां दूर करके धुनाई के द्वारा कपड़े के अंदर उपस्थित प्राकृतिक अशुद्धियों और उनको दूर किया जाता है। बीज और छिलके जो धूल कण होते हैं वो धुनाई प्रक्रिया में अलग हो जाते हैं और रेशा अलग हो जाता है। फिर उनकी कंघी की जाती है। कंघी यानी कॉम्बिंग के द्वारा उनको समानांतर करके लंबाई के द्वारा छांटकर अलग किया जाता है। लंबाई के द्वारा इस तरह किया जाता है कि जो लंबे रेशे हैं उनको एक तरफ किया जाता है, जो छोटे रेशे एक तरफ, और जो बारीक कचरा बचता है उसको अलग किया जाता है। फिर तीसरा स्टेप होता है खींचना या ड्राइंग आउट। खींचने की वह प्रक्रिया है जिसमें छोटे रेशे बड़े रेशों से अलग कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में कंघी का प्रयोग करते हुए गोल गोल घुमाया जाता है, घुमावदार घिर्री पे चढ़ाया जाता है, जिससे छोटे रेशे छटकर अलग हो जाते हैं और लंबे रेशे अलग हो जाते हैं। यह सारी प्रक्रिया करने के बाद चौथा स्टेप होता है रोविंग या घुमाव देना।
यह स्पिनिंग की एक पहली प्रक्रिया है जिसके द्वारा रेशों को थोड़ा सा बल दिया जाता है। बल देने से या तो एस आकार का बल दिया जाता है या जेड आकार का बल दिया जाता है, यानी कि दाईं ओर या बाईं ओर उसको टर्न किया जाता है, जिसके द्वारा रोविंग से धागा पलटकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है और इससे रेशे आपस में चिपक जाते हैं और धागे का रूप लेने लग जाते हैं। यह धागा निर्माण की प्रक्रिया का चौथा अंश है। पांचवा होता है कताई। इस प्रक्रिया में वांछित लंबाई और व्यास के धागे प्राप्त किए जाते हैं और उनको आपस में बल देकर धागे का निर्माण किया जाता है। ये रोलर के ऊपर चढ़ा दिए जाते हैं और इसके द्वारा कताई होती है। कताई दो प्रकार से की जाती है। पहली कहलाती है यांत्रिक कताई और दूसरी रासायनिक कताई। यांत्रिक कताई वह होती है जिसमें छोटे रेशे जो होते हैं उनको आपस में बल देकर लपेट कर धागे के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह दो प्रकार की होती है, एक तो परंपरागत होती है, एक सामान्य यांत्रिक होती है। परंपरागत तो हम वो मानते हैं जिसमें तकली और चरखे का प्रयोग किया जाता है और धागा निर्माण की प्रक्रिया की जाती है। और जनरल स्पिनिंग मेथड है जिसमें रिंग कताई की जाती है और ऐंठन दे के धागे को टर्न किया जाता है। जब हम धागे का निर्माण करते हैं तो उससे धागे को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार से बटने की प्रक्रियाएं की जाती हैं। दूसरी होती है रासायनिक कताई। रासायनिक कताई में कृत्रिम रेशों को कताई द्वारा धागे का निर्माण किया जाता है। रेशे बनाने के लिए जो रासायनिक पदार्थ के गाढ़े गोल बनाए जाते हैं उसको स्पिन रोड के छिद्रों में डाल के गुजारा जाता है और यह आवश्यकता अनुसार बारीक या महीन रेशों को निर्माण किया जा सकता है। स्पिन रेड्स के छिद्रों के ऊपर निर्भर करता है कि निकलने वाला रेशा कितना पतला और मोटा होगा, जिसे बटकर, खींचकर और ऐंठन देकर लपेट लिया जाता है। इसको रासायनिक कताई कहते हैं। जब धागों को बल दिया जाता है तो बल को हम कई प्रकार से देते हैं। जिस धागे में कम बल दिया जाता है उससे नरम कपड़े का निर्माण होता है, जिसमें मध्यम बल दिया जाता है उससे थोड़े मजबूत कपड़ों का निर्माण होता है, और जिसमें अत्यधिक बल दिया जाता है वह बहुत मजबूत और कड़े कपड़ों का निर्माण होता है। सबसे नरम कपड़े होते हैं ऊनी कपड़े। उनके अंदर हम देखते हैं ऊन में बल बहुत कम दिए जाते हैं। एक हम जो प्रत्येक दैनिक रूप से प्रयोग करने वाले सूती कपड़े पहनते हैं उनमें मध्यम ऐंठन दी जाती है, परंतु जो कपड़े बहुत ज़्यादा घर्षण और रगड़ सहन कर सकें ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे तंबू, कनात या रजाई, चद्दर, रस्सी, उन सब के लिए अत्यधिक ऐंठन देके मजबूती के साथ वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो जब ऐंठन दी जाती है तो तीन प्रकार से दी जाती है। पहली ऐंठन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नरम कपड़े का निर्माण होता है, दूसरी मध्यम जिसको हम दैनिक रूप से अपने प्रयोग करने वाले कपड़ों में पहनते हैं, और तीसरी वह ऐंठन प्रक्रिया है जिसके द्वारा अत्यधिक मजबूत कपड़ों को किया जाता है। ऐंठन दो प्रकार से की जाती है। जब हम पोनियों को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हैं तो एस ऐंठन कहलाती है, और जेड ऐंठन तब होती है जब पोनी की घड़ी को हम घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। जब एस की फॉर्म में इंग्लिश का लेटर एस और इंग्लिश का लेटर जेड दोनों प्रकार के अक्षरों की बनावट के अनुसार कताई की जाती है। चाहे तो दाईं ओर घुमाया जाता है, चाहे तो बाईं ओर घुमाया जाता है, और धागे का निर्माण किया जाता है। जब धागे का निर्माण किया जाता है तो उससे बहुत प्रकार के धागों का निर्माण होता है। सामान्य रूप से देखने में आते हैं साधारण धागे होते हैं, जैसे एक रेशीय धागे होते हैं, दो रेशीय धागे होते हैं, बहुरेशीय धागे होते हैं, केबल या कॉर्ड होते हैं, और मिश्रित धागे होते हैं। कई बार धागों को सजावट के उद्देश्य से भी तैयार किया जाता है, जिसमें स्लब धागे होते हैं, फ्लैग धागे होते हैं, स्पाइरल और कॉर्क धागे होते हैं, और अटेंडल धागे होते हैं, जिनको हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र निर्माण के लिए इनका प्रयोग किए जाते हैं। और ये टेक्सचर्ड थ्रेड, टेक्सचर्ड फैब्रिक या टेक्सटाइल्स बनाने के काम में लिए जाते हैं। जब हम धागे का निर्माण करते हैं तो धागे के निर्माण में विभिन्न प्रकार की बनावट, सजावट धागे के बनावट के समय ही डाल दी जाती है, जिससे कि कपड़ों में भिन्नता देखने को हमें अक्सर मिलती है। धन्यवाद।